वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदमी एक गहरी निद्रा में सोया है। इसी कारण कई बार उसे ये जीवन बोझ दिखाई पड़ता है और जागने में बड़ी बड़ी अड़चने हैं। किसी सोए हुए आदमी को आप जब भी जगाने की कोशिश करोगे वह नाराज होगा और यह भी हो सकता है कि वह आपको रात को कहकर सोया हो कि सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मैंने ट्रेन पकड़नी है, मैंने गाड़ी पर जाना है, मुझे थोड़ा जल्दी उठा देना। लेकिन याद रखना, सुबह जब उसे उठाओगे तो अड़चन डालेगा। कभी रिजाई कंबल खींचेगा और कहेगा कि थोड़ी देर और सो जाने दो। ऐसा मैं प्रतिदिन देखता हूं। बच्चे जब कहकर सोते हैं कि मैं सुबह सैर करके आऊंगा और जो ही उनकी मां कंबल खींचती है तो वे कहते हैं क्यों परेशान कर रहे। एक करवट लेता है और सो जाता है और मन में सोचता है कि अभी जल्दी क्या है, गाड़ियां कौन सी टाइम पर आती हैं। ये हिंदुस्तान है, भारतीय रेल है, ये कब टाइम पर आई है। आदमी रात को कहता है मुझे जगा देना, लेकिन सुबह कहता है क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इंसान तरह तरह के सपने देख रहा होता है। अपने किसी साथी के साथ घूमने के सपने या फिर किसी विदेश में घूमने के सपने और कभी राजमहल में घूमने के सपने भी आदमी को आते हैं। और इससे ज्यादा कहूं तो कुछ लोग बैकुंठ लोक के, स्वर्ग लोक के सपने भी देखते हैं। ये आदमी का स्वभाव है। आदमी सपने ही देखता जा रहा है। जो वास्तविक जीवन है उससे आदमी परे हटता जा रहा है। मैं अक्सर देखता हूं कि जब आदमी ज्यादा कठिनाइयों में आता है तो वह धार्मिक बनने का प्रयास करता है, व्रत रखता है, पूजा पाठ करवाता है और कुछ नियम भी ले लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुश्किल में फंस गया है। बंधुओं, कारण कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं, ये कठिनाइयों के, मुश्किलों के वर्तमान समय में लोग नकारात्मक हो गए हैं। कारण यह है कि सुख की चाह है तो ये स्वाभाविक बात। थोड़ा सा दुख आते ही, तकलीफ पाते ही आदमी सोचता है न जाने कितने बड़े संकट में घिर गया हूं। बंधुओं, आनंद की आकांक्षा सभी के भीतर है। ऐसा कौन है जो आनंद न चाहता होगा। आनंद की अभिप्सा स्वाभाविक है और हम आदर उसको देते हैं जो कुछ असाधारण काम करके बताए। मान लो सभी लोग पैरों के बल चलते हैं। यदि कोई सिर के बल चलने लगेगा तो लोग उसकी तरफ हैरानी से देखेंगे। आज ही एक भाई का फोन आया, कह रहा था कि मुझे
किसी ने कहा है कि 15 दिन आप व्रत रखो, केवल पानी पीना है। मैंने कहा कि ये कठिन बात है। एक दिन के लिए तो मैं कहता हूं, और एक दिन भी बड़ा होता है। मैंने तो बार बार ये कहा है कि आज एक समय भोजन कर लेना और एक समय का भोजन पुण्य में लगा देना, ऐसा मैं किसी विशेष दिन कहता हूं। बंधुओं, महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं, एक पूर्णमासी का व्रत आता है। यदि कोई एकादशी के 2 व्रत ही रख ले तो मैं समझता हूं कि उसका जो शरीर का सिस्टम है वह बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे सनातन धर्म में बहुत से व्रतों की बात कही गई है, लेकिन लोग कुछ और सोच के व्रत रखते हैं। बंधुओं, ये शरीर है, आपको बता दूं, उसने 15 दिन की बात कही। 4-5 दिन यदि भूख मर जाए तो मनुष्य के शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि आदमी 3 महीने के लिए शरीर से ही भोजन जुटा कर रखता है। इसीलिए तो चर्बी इकट्ठी होती है। बंधुओं, स्त्रियों के शरीर में चर्बी इकट्ठी होती है ज्यादा पुरुषों की बजाय, क्योंकि जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने तक उसे तरह तरह की अड़चनें आती हैं। वमन, उल्टी होती है, भूख नहीं लगती और भोजन करना मुश्किल हो जाता है, और पेट में बच्चा इतनी जगह ले लेता है कि भोजन की जगह नहीं बचती। इसलिए प्रकृति ने स्त्रियों को ज्यादा चर्बी दी है। आपको बता दूं कि इस शरीर के अंदर ही बहुत भोजन है, लेकिन मुझे उस भाई की बात ठीक नहीं लगी। हालांकि उसे किसी ने सलाह दी थी। मैं कहता हूं कि ऐसी सलाहों से थोड़ा बच के रहा करो। मेरा कहने का तात्पर्य इतना होता है कि कभी जब आप घर में रहो, आप एक समय भोजन करो। कई बार मैं ये बात कहता हूं, और एक समय का भोजन पुण्य में लगा दो। दोनों काम ठीक हो जाएंगे, परलोक भी और ये लोक भी और ये शरीर भी, सब कुछ ठीक हो सकता है। हालात, परिस्थितियां सब ठीक हो सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहां लोग नकारात्मक राय रखते हैं। आदमी कई बार किसी कारण किसी काम में फंस जाता है, कोई कठिनाई आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो वह इधर उधर ऐसे लोगों के पास भागता है जो डरा डरा कर केवल उससे कुछ पैसों की खातिर न जाने कितना गुमराह करते हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जीवन में कभी नेगेटिव मत होना और अपने भीतर चलना। आज आपको एक बात सुनाता हूं। बंधुओं, लोग छोटे से दुख से परेशान हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है कि एक एड वॉन एलन परिवार था। एड और जीन दोनों पति पत्नी थे। हालांकि वे इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गए। बंधुओं, एड वॉन एलन की मृत्यु तब हुई जब वह साउथ पैसिफिक मिशन स्टेशन तक एक नया हवाई जहाज लेने जा रहा था, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, पत्नी को कैंसर हो गया। बंधुओं, अब आप समझ सकते हो कि पति चला गया और उसे एक बहुत भयंकर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब तेरे पास कुछ ही समय है। अब आप जरा सोचो कि इंसान के भीतर
क्या गुजरेगी। लेकिन आपको बता दूं, उसकी पत्नी जीन ने इतने काम किए, मात्र 2-3 महीनों में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसने अद्भुत कार्य किए, समाज कल्याण में अपना योगदान दिया। जब वह मृत्युशैया पर थी तो किसी ने उससे पूछा कि आपको ये इतनी शक्ति कहां से मिली, इतनी बड़ी बीमारी और पति का कुछ ही समय पहले चला जाना, उसके बावजूद आपने कितने सप्ताह तक काम किया है। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि 3 महीने पहले तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता था जैसे अब मेरे पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। कई बार मन यह भी कहता था कि छोड़ दूं सब कुछ, हार मान लूं। लेकिन एक दिन मैंने परमात्मा से प्रार्थना की और परमात्मा ने मुझे वो शक्ति दी कि मैंने ये कार्य किए। यदि मैं हार मान लेती तो केवल मुर्दा घर और कब्रिस्तान इनको ही फायदा होता। लेकिन आपको बता दूं, मैंने मन में ये सोचा कि मैं कहीं जा तो नहीं सकती, अब मैं टेलीफोन के माध्यम से ही काम शुरू करूंगी। उसने बंधुओं सैकड़ों काम इस समाज के लिए किए। इसलिए आपके समक्ष, आपके चरणों में प्रतिदिन आता हूं कि ये निराशाओं को दूर भगाओ। निराशाओं के अनुभवों के सामने जैसे जीन ने हार नहीं मानी, ऐसे तुम भी सशक्त हो जाओ। और ये सिद्धांत है कि जिंदगी के जो दुखद अनुभव हैं उनके हवाले जिसने अपने जीवन को कर दिया वह बच नहीं पाया, और जिसने थोड़ी सी भी सकारात्मक सोच रखी, संकट के समय में जो पॉजिटिव रहा, उसके लिए परमात्मा ने 1000 रास्ते निकाल दिए। आज पोष कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को गौर से देखना, फिर धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 27 बार ताली बजाना। सबसे पहले पक्षियों को दाना खिलाना, फिर किसी पेड़ को जल से सींचना, सूर्य नारायण को आज मीठा जल अर्पित करना, किसी भूखे को भोजन करवाना, शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख ज्योत जलाना, भूमा भास्कर पूरी आस्कर। इस महामंत्र को जपना, समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 दिसंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी काम में गति आएगी, कोई पुराना मसला हल हो सकता है, से ठीक रहेगी, आमदन के लिए दिन सामान्य है। वृषभ, किसी विशेष काम में सफलता का योग है, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। मिथुन, अचानक बड़े धन लाभ का योग है, कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा, कारोबारी सितारे ठीक हैं और दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। कर्क, किसी जरूरी काम में इंतजार करना पड़ेगा, आमदन हेतु सितारे पक्ष में रहेंगे, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आपके मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है, संतान संबंधी कामों में खर्च होगा, दोपहर बाद समय बदलेगा, अचानक लाभ भी मिलेगा। कन्या, किसी कारण मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे, आज सामाजिक कामों में समय लग सकता है, अपनों से मिलन होगा, आमदन लगभग ठीक होगी। तुला, किसी जरूरी काम में कहीं जाना पड़ सकता है, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे और आज कोई नया खर्च भी सामने आएगा। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर समय खर्च होगा, कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सेहत लगभग ठीक रहेगी और संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई पुरानी उलझन दूर हो सकती है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है लेकिन कोई शुभ संदेश मिलेगा। मकर,
दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण है, दोपहर बाद समय बदलेगा। लेन देन की समस्या यदि है तो हल होगी और अचानक कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। कुंभ, किसी के साथ मतभेद हो सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। नई दिशा से कोई फायदा मिल सकता है, सेहत लगभग ठीक रहेगी। मीन, आज किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है, कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई पारिवारिक चिंता बन सकती है, दोपहर बाद समय बदलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।